हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2024 में, चाहे वह जीडीसी एग्ज़ाम हो या फिर टेक्नीशियन, एएलपी या जेई, उससे हम लोग कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन और सेम वही क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जो कि आने वाला कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम या एसएससी, बैंकिंग या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम जिसमें जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर रहता है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबों से रिक्वेस्ट हो कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करेंगे उससे पहले हम लोग कुछ साल बदले गए नाम 2024 का हम लोग देख लेंगे। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम किया गया है। केरल का केरलम। पुराना संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन किया गया है। मुगल गार्डन जो कि दिल्ली में स्थित है उसका नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। राजपथ और सेंट्रल विस्ता को जो दिल्ली में स्थित है इसका भी नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी नाम किया गया है। काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान पर रामगंगा नदी बहती है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, इसका नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि पीछे हम लोग देखे वो उत्तराखंड राज्य में है। चंद्रयान 2 जहां स्पॉट पॉइंट हुआ था चंद्रयान 2 का, उसका नाम तिरंगा पॉइंट किया गया है। जबकि चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है उसका नाम बदलकर हरिगढ़ किया गया है। ताला के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, ताला उद्योग के लिए। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया है, जो कि अभी महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है 2025 में प्रयागराज में। महाकुंभ जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जा रहा है। सिग्नेचर ब्रिज जो कि गुजरात में है उसका नाम बदलकर सुदर्शन ब्रिज किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को 1921 में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जो कि खेलों में दिया जाने वाला भारत की ओर से यह सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। कमेंट में आप सब टाइप कीजिएगा वो 4 खिलाड़ी कौन है जो 2024 के लिए अभी 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। मिड डे मील योजना जो कि 1995 में प्रारंभ हुआ था, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान जो कि 2014 में चालू हुआ था, इसका भी नाम बदलकर सुंदर भारत अभियान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिसका कि वर्षगांठ अभी हाल ही में 22 जनवरी को मनाया गया, 10वीं वर्षगांठ, उसका भी नाम बदलकर अब बेटी आपकी धन लक्ष्मी विजय लक्ष्मी यानी बदलाव किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है बदलाव का बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। तो ये था कुछ बदला गया नाम। अब हम लोग मुख्य क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैंसर के इलाज में प्रयुक्त समस्थानिक क्या है? तो कैंसर के इलाज में प्रयुक्त समस्थानिक कोबाल्ट 60। वन लाइनर में हम लोग इसमें रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। आर्थिक सर्वे कौन तैयार करता है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार। आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा कि वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। 2 क्वेश्चन हो गया। एक खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया गया वो, और ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क आप लोगों के लिए, आर्थिक सर्वे जो तैयार करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार, आप सबों को कमेंट में करना है भारत का भी वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो कि आदिवासियों का एक विद्रोह था 20 अगस्त 1921 को हुआ था केरल में। ढक्कन के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो ढक्कन के पठार में जो पाई जाने वाली मिट्टी है वह काली मिट्टी, इसी को कपासी मिट्टी या फिर रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश से संबंधित है।
रक्त के थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो रक्त के थक्का बनाने में सहायक जो विटामिन है वह है विटामिन के। नेत्रदान में कौन सा अंग दान किया जाता है? आंख का वह भाग। तो नेत्रदान में आंख का जो भाग दान में किया जाता है वह है कॉर्निया। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। जीवन जीने का अधिकार या फिर इसी को बोला जाए निजता का अधिकार तो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो जीवन जीने का अधिकार या फिर निजता का अधिकार आर्टिकल 21 से संबंधित है। विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 21 जून। आज 23 जनवरी है जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को। इनका जन्म 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897 को कटक में। आप सब टाइप कीजिएगा कि नेताजी के जन्म दिवस पर जो 23 जनवरी को मनाया जाता है वह कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये तीसरा होमवर्क हुआ आज के लिए आप सबों के लिए। आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन किस वंश से संबंधित है? तो रुद्रदामन काकतीय वंश से संबंधित है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन सा पर्वत श्रृंखला करता है? तो विंध्य पर्वत श्रेणी। आर्टिकल 51A को कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 51A को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है जो कि सरदार सोलंकी समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन को जोड़ा गया था। विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस प्रत्येक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक और होमवर्क आप सब टाइप कीजिएगा। मानवाधिकार दिवस जो पिछला बार 10 दिसंबर 2024 को मनाया गया उसका थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है, वो सब आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी ये क्वेश्चन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय हुआ था। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत कौन था? तो सहायक संधि में शामिल होने वाला पहला रियासत था हैदराबाद। दांडी यात्रा में महिलाओं को शामिल होने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो सरोजनी नायडू। इन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। स्वर कोकिला की बात की जाए तो लता मंगेशकर होती। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो स्वर्ण मंदिर की आधारशिला साई मियां मीर ने रखी थी। भारत में पहला पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता था? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो कि 1917 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम विजेता जो भारत की ओर से है वह है गोविंद बिहारी लाल। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार में शामिल किया गया है? इसे मौलिक अधिकार से जो हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार उसे। तो 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था, संविधान संशोधन 44वें में, उनमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है आर्टिकल 300 का के तहत। सबसे ज़्यादा घनत्व वाला तत्व क्या है? तो ऑस्मियम। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ की रण गुजरात में। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वर्तमान में नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन और नाटो में कुल देशों की संख्या हो गया 32। 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, यानी स्थगित कर दिया गया था। बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो एशिया महाद्वीप के बाहर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत है एकांक गुआ। अष्टक नियम किसने दिया था? तो जॉन न्यूलैंड्स ने। त्रिक नियम अगर पूछता तो डोवेनियर। गुर्दे की ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस।
स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया था, कहाँ भी किया गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1906 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द को दिया था और स्वराज शब्द को पूरे भारत में जो प्रसिद्ध किए थे वे महात्मा गांधी थे। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? ब्रोमीन। अगर धातु की बात की जाए तो मरकरी यानी पारा होता है। एशिया का यूरोप से अलग कौन सा पर्वत करता है? तो एशिया को यूरोप से अलग यूराल पर्वत श्रृंखला करती है। वर्तमान लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे भारत के? तो भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष थे पिनाकी चंद्र घोष। अब सब एक और होमवर्क लिख लीजिएगा। वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है, ये टाइप कीजिएगा कमेंट में। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से। केंचुआ और जौंक किस संघ से संबंधित है? तो एनालिडा संघ से। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 10 में 1857 को सिपाही विद्रोह आरंभ हुआ था। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। राज्य और यूटी में सीमाओं का विस्तार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जो सीमाओं का विस्तार है उसका जिक्र आर्टिकल 3 में किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन क्या है? तो BC, विटामिन बी और विटामिन सी। इसका हम लोग एक ट्रिक भी बताए थे। जल मीन्स वाटर, वाटर मीन W, तो WBC यानी वाटर में घुलनशील विटामिन बी और सी। लेजर, इंकजेट और डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है? तो प्रिंटर के। विवेकानंद रॉक स्मारक शिला कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी में। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य किसके चुनाव में भाग लेते हैं? यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर इसी में पूछता तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति पूछा था तो उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों। स्वदेशी आंदोलन संबंधित किस आंदोलन से है? तो स्वदेशी आंदोलन बंगभंग आंदोलन से संबंधित है। 1905 ईस्वी में जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। गांधी जी को पूरे भारत पर घूमने की सलाह किसने दिया था? तो गांधी जी को पूरे भारत घूमने की सलाह उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। 1939 में सुभाष चंद्र बोस को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो पटाभी सीतारामैया, जो कि गांधी जी के ये समर्थक थे। इसी के चलते गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच अनबन हो गया था, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी का गठन किए थे और उसके बाद कार्यवाहक कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था उस वक्त। नेक्स्ट, सतमें जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। जल की अस्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट से। सतमें जयते को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने। मिसिंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश में। प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? सुकर्नो, इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे वह थे प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। आप सबका एक और होमवर्क है, वर्तमान में जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसके मुख्य अतिथि कौन है, ये आप सब कमेंट में टाइप कीजिएगा। कुल मिला के ये छठा या सातवां क्वेश्चन होगा होमवर्क के रूप में। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। चूंकि उस वक्त विदेश मंत्री का कार्यभार खुद जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू वही संभाल रहे थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू ही हुए। एकता प्रथा की शुरुआत किसने और कब की थी? तो इल्तुतमिश ने 1206 ईस्वी में एकता प्रथा की शुरुआत की थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका वैधानिक दर्जा 1992 को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एनएसडीएल का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। कमेंट में इस बी क्वेश्चन का होमवर्क टाइप कीजिएगा। वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? जनरल ओ माइकल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने लंदन में 1940 ईस्वी में। जनरल ओडायर जो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के मुख्य हत्यारा के रूप में इन्हीं को जाना जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ता है? तो इलाहाबाद को हल्दिया से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव त्रिवेली जो थे वह कौन से देश के थे? तो नॉर्वे। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुतेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। नाथुला दर्रा किसको जोड़ता है? तो सिक्किम को चीन से। चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली कब मारी थी? तो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली अल्फ्रेड पार्क में मारी थी, इलाहाबाद में जो स्थित है। 1906 में इनका जन्म हुआ था। गंगा यमुना सरस्वती संगम कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे अभी महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। ह्वेन संघ भारत किसके शासनकाल में आया था? तो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन संघ भारत आया था, जिसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है इन्हें। या चीन के यात्री थे। कंप्यूटर में इंटरनेट को कैसे जोड़ा जाता है? तो मॉडेम के माध्यम से। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जल अभिक्रिया कर कौन सा आयन का निर्माण करता है? तो H+ आयन और Cl यानी हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित जो कौन सा उपकरण आधारित नहीं है? तो माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर और मोटर, ये सब विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, बल्कि कंपास विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। पदार्थ के कब गतिशील ऊर्जा के कारण होते हैं? पदार्थ के कण, यहाँ कब लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो पदार्थ के कण गतिशील किस ऊर्जा के कारण होते हैं? तो गतिज ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। लक्षण यानी ट्रेट्स कैसे स्थानांतरित होते हैं? तो जीन्स और आनुवांशिक प्रक्रियाओं के माध्यम से। पृथ्वी के x दूरी पर F बल लगता है, तो 2x दूरी पर कितना बल लगेगा? तो F/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स G=m1m2/r²। तो दूरी बढ़ेगा यानी r² नीचे है तो 1/4 हो जाएगा। एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद। गिंगी यानी जिंजी किला कहाँ स्थित है? तो गिंगी यानी जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? तो 4 श्रेणियों में। द मिराकल मेकर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत सुदर्शन और गौरव जोशी। मई 2024 में बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में आए तूफान का नाम क्या था? तो रेमल। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता था? तो अनसुईया सेनगुप्ता और पायल कपाड़िया। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। परमाणु संख्या किसके बराबर होते हैं? तो परमाणु संख्या क्वेश्चन था परमाणु संख्या कैसे प्राप्त किया जाता है? तो द्रव्यमान संख्या को न्यूट्रॉन की संख्या से घटाने पर एटॉमिक नंबर प्राप्त होता है यानी परमाणु संख्या। जेल किस प्रकार के कॉलाइड का एग्जाम्पल है? तो ठोस में द्रव का। विद्युत कैतली और टोस्टर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो जूल के ऊष्मा सिद्धांत पर, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर विद्युत कैतली और टोस्टर काम करती है। किसी पिंड का मास 10 kg है, एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो बल कितना होगा? दोस्तों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, F=ma, तो 10 × 2.5 यानी जो फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटन। तारे टिमटिमाटे किस कारण से हैं? तो वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मस्तिष्क का कौन सा भाग मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाले तत्व कौन सा है? तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीशियम, कॉपर, प्लेटिनम, एल्युमिनियम और जिंक। ये सारे एलिमेंट ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं।
एक क्वेश्चन दोबारा अपलोड हो गया है, इसे हम लोग छोड़ते हैं। अगला एल्किन का फॉर्मूला क्या है? तो एल्किन का फॉर्मूला CnH2n होता है। अगर एल्काइन का पूछता तो CnH2n-2, और एल्केन का पूछता तो CnH2n+2। श्रीशिर्फ का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ताप के माध्यम से। मैग्नेटिक फील्ड किसमें नहीं होता है? तो जनरेटर, मोटर, हीटर और सीलिंग फैन में। हीटर में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। मुक्त अवस्था में गिरता हुआ वस्तु के मास और वेलोसिटी में बदलाव होगा। किस प्रकार का बदलाव होगा? तो द्रव्यमान और वेग में जो मुक्त अवस्था में गिरता हुआ वस्तु पर होगा उसमें बदलाव होगा, उसका द्रव्यमान सेम होगा और वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। चलते हुए बस के अचानक रुक जाने से व्यक्ति आगे की ओर किस कारण झुक जाती है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम के कारण ऐसा होता है, जिसे जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। गति जड़त्व के कारण ऐसा होता है, व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। सॉरी, चलती हुई बस के अचानक रुक जाने से, हाँ, गति जड़त्व के कारण। प्रति सेकंड कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो प्रति सेकंड कार्य करने की दर पावर कहलाती है। अनिशक्ति। बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? तो बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर बनती है। बुझा हुआ चूना जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2, इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो पानी, तेल, पानी, चीनी, पानी, नमक। इन सबों में जो समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल नहीं है वह है पानी और तेल। तो फ्रेंड, लगभग हम लोग 20-22 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन, 100+ से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग देखे, जो कि वन लाइनर पे हम लोग रैपिड फायर रिवीजन के साल 2024 में जो रेलवे का जो भी विभिन्न एग्ज़ाम हुआ था, चाहे वह रेलवे डिपार्टमेंटल, LDC या फिर ALP, टेक्नीशियन, JEE, इन सारे एग्ज़ाम्स का हम लोग इसमें देखे। दोस्तों, जो भी चैनल में नए होंगे, अगर मेरा यह प्रयास आप सबों को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वो सब आप सब जुड़कर डेली करंट अफेयर्स, नोट्स, मटेरियल, PDF ये सब प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।